की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा। सूत्रों के हवाले से देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। कैसरगंज से करण भूषण सिंह बीजेपी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। इस बार सांसद ब्रजभूषण सिंह को कहा जा रहा है कि इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी ने ब्रजभूषण को टिकट न देने का निर्णय लिया है। सूत्रों के हवाले से देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा इसका। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटेगा। तो कैसरगंज से कहा जा रहा है कि इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा जाएगा। उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे और अभी तक सस्पेंस बरकरार था, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कैसरगंज से करण भूषण सिंह बीजेपी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। इस बार सांसद ब्रजभूषण सिंह को झटका देने वाली ये बड़ी खबर सामने आई है। तो बीजेपी ने ब्रजभूषण को निर्णय से अवगत कराए। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो महिला पहलवानों को यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटेगा। बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा। इस बार उनके बेटे को प्रत्याशी बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। इस बार कैसरगंज से तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए कैसरगंज सीट को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई और कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है। उनके बेटे को कैसरगंज सीट से बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाएगी। तो ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण चुनाव लड़ सकते हैं। कैसरगंज से करण भूषण सिंह बीजेपी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सांसद ब्रजभूषण सिंह को बड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ब्रजभूषण सिंह को इस निर्णय से अवगत कराया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो महिला पहलवानों की यौन शोषण के मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कैसरगंज सीट की बात की जाए तो देखिए बीएसपी की तरफ से आज ही प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है और उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो महिला पहलवानों को यौन शोषण के मामले में कटेगा टिकट। ब्रजभूषण सिंह को ये बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। एक महीने से जो कयास कैसरगंज सीट को लेकर के लगाए जा रहे थे कि अब टिकट घोषित हो जाएगा, टिकट घोषित हो जाएगा। पहली बार जब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी तो उसमें कीर्तिवर्धन सिंह को गोंडा का प्रत्याशी बनाया, लेकिन कैसरगंज का नाम गायब कर दिया। और इसके लगातार 16 सूची जारी हुई और 16 सूची में कहीं भी ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम कैसरगंज सीट को लेकर के सामने नहीं आया। तरह तरह के कयास भी लगे। कल एक लेटर भी वायरल हुआ एक 16वीं सूची के तौर पे, उसमें सर्वेश पाठक का भी नाम आया कि सर्वेश पाठक प्रत्याशी हो सकते हैं। बाद में पूरे मामले में सर्वेश पाठक ने सफाई दी कि ये सूची फर्जी है और उनका कहीं कोई नाम नहीं चल रहा है, ना वो कहीं से दावेदार है किसी चीज को लेकर के। इसको लेकर के रात में मुकदमा भी कायम किया गया। और अभी जो हालिया जानकारी निकल के आ रही थी कि ब्रजभूषण सिंह दबाव बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इस बार चुनाव वो खुद लड़ेंगे, तो उसको लेकर के पहली सूची में प्रतीक भूषण का नाम जब ये आया था कि प्रतीक भूषण को वहां से लड़ाया जाए, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं इन्होंने करके इनके मतभेद भी पैदा हो गए थे और पहली सूची में नाम नहीं आया। फिर ये माना जा रहा था कि दूसरी में आएगा, तीसरी में आएगा, ऐसे ऐसे करके 15 सूची लगातार जारी हो गई, 16 सूची जारी हो गई और 16 सूची में कहीं भी इनका नाम नहीं आया। और अभी जो सूचना निकल करके आ रही है कि ब्रजभूषण सिंह को 7 मई को एक फैसला भी आना है राउजनी कोर्ट से, तो उसको लेकर के अभी फैसला सुरक्षित है और वो फैसला सुनाया जाना है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक तरफ से लामबंद होते दिखाई पड़ रही थी ब्रजभूषण को लेकर के, और अब जो सूचना आ रही है वो उनके बेटे करण भूषण। अब अगर देखा जाए तो ब्रजभूषण की कहीं ना कहीं इसमें भी एक प्रकार से जीत इसलिए मानी जा रही है
क्योंकि एक लड़का विधायक है और दूसरा सांसद हो जाएगा। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बात तो सही है कि आप ने अपने दोनों बेटों को कहीं ना कहीं लाइन से लगा दिया, लेकिन ब्रजभूषण की जो मंशा थी, ब्रजभूषण की मंशा ये थी कि इस बार वो चुनाव हर हाल में लड़ेंगे और उनके घर का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, वही चुनाव लड़ेंगे। उसको कहीं ना कहीं एक बहुत करारा झटका लगा है और ब्रजभूषण सिंह का नाम जो है वो फिलहाल पार्टी इस बार कैंडिडेट के तौर पर नहीं रख रही है और करण भूषण को वहां से प्रत्याशी बनाना चाह रही है। उसको लेकर के अभी जल्दी हो सकता है कि सूची भी जारी हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को इस निर्णय के बारे में अवगत करा दिया गया। सूत्रों के हवाले से देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है, यानी कि जिस तरीके से लगातार वो पहलवानों को यौन शोषण मामले में विवादों में घिरते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा कदम उठाया है। देखिए, उनके समर्थकों से भी कई लोगों से बात हुई तो उनके खेमे भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के एक जो जैसा कि ब्रजभूषण शुरू से लेकर के लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, सोशल मीडिया में उनकी जो खबरें चल रही थी और लगातार उनको बाहुबली, दबंग और सारी चीजों से नवाजा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं सारा प्रेशर इसलिए था कि ब्रजभूषण सिंह इस बार प्रत्याशी होंगे। 2,87,000 वोट से पिछली बार वो जीते थे तो कह रहे थे कि 5 लाख वोटों से इस बार जीतेंगे। हालांकि अभी 3-4 दिन पहले जब उन्होंने एक सभा की और उस सभा में उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि जो भी प्रत्याशी होगा उसको जान करके लोगों को खुशी होगी, लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो अब करण भूषण का नाम सामने आया है। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज है। उसका कारण ये है कि एक बेटा विधायक है, प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर के विधायक है, और दूसरे बेटे का नाम अगर सांसदी के लिए आता है, क्योंकि करण भूषण छोटे हैं, प्रतीक भूषण उनसे बड़े हैं, तो अगर करण भूषण का नाम आ रहा है सांसदी के तौर पे तो ये भी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के लिए एक बड़ी बात मानी जा रही है। लेकिन उनके समर्थकों में इस बात को लेकर के जरूर मायूसी है कि ब्रजभूषण सिंह जो दावा कर रहे थे कि चुनाव वही लड़ेंगे, उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रायबरेली और अमेठी सीट पर अभी भी संशय बरकरार है। आज दोनों सीटों पर अहम